welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 3, Subject SST. Chapter 1, Environment. The environment of the earth is found different in different places. Environment means होता है वातावरण. अलग अलग जगहों पे अलग अलग वातावरण पाया जाता है. ठीक है. Here a number of hills, mountains, rivers, sea, ocean and many other landforms such as plains, plateaus, etc. are found, but each part of the earth is different. देखिए कुछ होते हैं हिल्स पर्वत, माउंटेन्स पहाड़, रिवर नदी, समुद्र और महासागर. ये सब हमारे धरती लैंड मीन्स भूमि पर पाया जाता है. कुछ होते हैं प्लेन होते हैं, प्लेन एरिया होते हैं, कुछ ऊंचे ऊंचे जगह होते हैं. वो सब सारे चीज़ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे लैंड फॉर्म्स. ठीक है. बट ईच पार्ट ऑफ द अर्थ डिफरेंट. और कुछ कुछ भाग पृथ्वी के अलग अलग भी होते हैं. द फिजिकल फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. और भौतिक विशेषताएं जो भौतिक द फिजिकल फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. पृथ्वी के सतह के भौतिक विशेषताओं को लैंडफॉर्म्स यानी भूमि कहा जाता है. दिस लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट नेम्स. और लैंडफॉर्म्स यानी भूमि में बहुत तरह के जगह जो आते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है. एन एरिया ऑफ 5 पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए हिल. जो भूमि में कुछ ऊंचे स्थान पे होते हैं उन्हें हिल कहा जाता है. हिल यानी पर्वत, हिल यानी पहाड़ या पहाड़ी. एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड माउंटेन. और जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं उन्हें माउंटेन यानी बड़े बड़े पर्वत कहा जाता है. क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु. द टाइप ऑफ वेदर फाउंड ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ए क्लाइमेट. कुछ एरिया का जो वेदर यानी मौसम पाया जाता है उसे ही जलवायु कहा जाता है. Some parts of the earth are very hot throughout the whole year. कुछ पृथ्वी का कुछ ऐसा भाग होता है जहाँ पूरे साल ही गर्मी होता है. While some is have heavy rainfall. और कुछ जगहों पे ज़्यादा बारिश भी होता है. Due to the heavy rainfall, these areas have thick vegetation. और जिस जगहों पे Due to the heavy rainfall, these areas have thick vegetation. और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के जो वनस्पति होते हैं वो बहुत मोटे मोटे यानी बहुत घने मोटे होते हैं. Therefore there are cold forest where the various types of wild animals live. और ऐसे जगहों को क्या कहा जाता है? जंगल कहा जाता है. और जंगल में जंगली जानवर रहते हैं. Some parts of the earth is very cold, which are covered with snow throughout the whole year. और पृथ्वी का कुछ ऐसा भाग भी होता है जहाँ हमेशा ठंड रहती है और वहाँ पर जो होता है हमेशा स्नो से वहाँ का जितने भी पेड़ पौधे घर होते सब स्नो यानी बर्फ़ से ढके हुए होते हैं. A few living things can stay लिव इन सच क्लाइमेट. और इसकी जलवायु के कारण वहाँ पे बहुत ही कम लिविंग थिंग वहाँ पे रह पाते हैं. बट सम एरियाज आर ऑल्सो देयर विच हैव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. और कुछ जगह पे पृथ्वी के कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जहाँ पे बारिश एकदम ही नहीं होता है. हेयर द डेज आर हॉट एंड ड्राई. और वहाँ के दिन क्या होते हैं? बहुत ही गर्म होते हैं. ड्राई मतलब वहाँ पे लू भी गर्म हवाएं भी चलती है. वाइल द नाइट्स आर ऑफ्टेन वेरी कोल्ड. और वहाँ के रात्रि क्या होते हैं? ठंडे होते हैं यानी ठंड होती है रात में. देयर
एरियाज आर कॉल्ड डिजर्ट्स, और ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है? डिजर्ट यानी रेगिस्तान। हम सभी को पता है रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पर सूखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। एयर surrounds the earth. We breathe in air. We cannot live without. This carpet of air surrounding the earth is called the atmosphere. हमारे पृथ्वी जो है, पृथ्वी की चारों ओर क्या है? हवा का, हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा है, और हम लोग हवा किस लिए यूज़ करते हैं? सांस लेने के लिए, और बिना हवा के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। और जो पृथ्वी की चारों ओर जो एक हवा का जो कारपेट, यानी जो कारपेट तरह का बिछा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। और वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर से पृथ्वी को ऊपर वायुमंडल घिरा हुआ है। प्लांट्स ग्रो द लैंड एंड इन वाटर, और प्लांट क्या होते हैं? मतलब पेड़ पौधा जमीन, भूमि और जल दोनों पे ग्रो यानी ऊपर उगते हैं। वी यूज प्लांट्स फॉर फूड, और हम लोग प्लांट का यूज किस लिए करते हैं? अपने खाने के लिए। दे लीड अस टू ग्रो एंड लीड ए हेल्थी लाइफ, और इससे हमारा ये इससे हम क्या होते हैं? अपने जीवन में हम बड़े होते हैं, और हमारा लाइफ जो होता है सुरक्षित होता है। फूड, वाटर एंड एयर आर द बेसिक ऑफ लाइफ. दे आर इसेंशियल फॉर अस टू लिव. और हमारा सबसे बेसिक लाइफ के लिए क्या चाहिए? फूड मीन्स खाना, वाटर मीन्स पानी, एयर मीन्स हवा. ये तीन चीज़ हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इनके बिना हमारा लाइफ कुछ भी नहीं है, और जो हम इन्हीं के कारण ही अपना जीवन में हम जीवित रह सकते हैं. ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर A, B, C और D आपको खुद से करना है. ठीक है.